एक ऐसा ऐतिहासिक टकराव जहां एक ओर थी अकबर की विशाल मुगल सेना और दूसरी ओर महाराणा प्रताप का अदम्य साहस। यह सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प था। क्या हुआ जब 4 गुना बड़ी मुगल सेना ने मेवाड़ की धरती पर कदम रखा? आइए जाने उस युद्ध का सच जिसने राजस्थान की मिट्टी को स्वर्णिम गाथा में बदल दिया। हल्दी घाटी असल में एक दर्रा है, अरावली पर्वत श्रृंखला से गुजरने वाला दर्रा। राजस्थान में उदयपुर से करीब 40 किलोमीटर दूर। इस दर्रे की मिट्टी हल्दी की तरह पीली है, इसलिए प्रचलित नाम हल्दी घाटी पड़ा। महाराणा प्रताप और अकबर की यहीं पर हुई लड़ाई को हल्दी घाटी की लड़ाई कहा जाता है। लेकिन असल में जो मुख्य लड़ाई थी वो यहां से 4 किलोमीटर दूर रक्त तलाई में हुई थी। इसीलिए रक्त तलाई का काफी ऐतिहासिक महत्व है। दिल्ली में अकबर की ताकत बढ़ती जा रही थी, लेकिन मेवाड़ के सिसोदिया राजाओं के लिए यह केवल एक राजनीतिक चुनौती नहीं, बल्कि 3 पीढ़ियों से चला आ रहा संघर्ष था। महाराणा सांगा खानवा में बाबर से हार गए थे और महाराणा प्रताप के पिता उदय सिंह चित्तौड़ की रक्षा में असफल रहे थे। यह साफ था कि अकबर और मेवाड़ के बीच टकराव अनिवार्य था और आखिरकार महाराणा प्रताप के सत्ता संभालने के 4 साल बाद दोनों सेनाएं आमने सामने आई। अकबर ने इस युद्ध के लिए राजा मानसिंह के नेतृत्व में एक विशाल सेना तैयार की, जो गोगुंदा की ओर बढ़ी और राजसमंद के मोलेला में डेरा डाला। दूसरी ओर महाराणा प्रताप की सेना लोशिंग में तैनात थी, लेकिन संख्या बल में भारी अंतर था। मेवाड़ की सेना मुगलों की तुलना में 4 गुना छोटी थी। युद्ध की रणनीति तैयार करते हुए महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी के संकरित दर्रे में युद्ध लड़ने का फैसला किया। यह जगह इतनी तंग थी कि एक बार में केवल 2 बैलगाड़ियां ही गुजर सकती थी। राम सिंह तंवर की सुझाई यह रणनीति मेवाड़ की सेना के लिए संख्या बल के असंतुलन से निपटने का एक तरीका थी। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध शुरू हुआ। मेवाड़ की सेना की अगुवाई अफगान मूल के हाकिम खासूर ने की, जबकि मुगल सेना का नेतृत्व सैयद हाशिम कर रहे थे। युद्ध के शुरुआती चरण में मेवाड़ की सेना पहाड़ी की ऊंचाई पर थी। यह रणनीतिक लाभ उन्हें दुश्मन पर भारी पड़ने में मदद कर रहा था। शाही सेना के पैर उखड़ने लगे। महाराणा प्रताप ने पहाड़ी से नीचे उतरकर दुश्मन को खदेड़ने का आदेश दिया, लेकिन जैसे ही लड़ाई मैदानी इलाकों में पहुंची, मुगल सेना का संख्या बल और उनकी ताकत भारी पड़ने लगी। युद्ध के दौरान महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर दुश्मन की सेना में घुसे। चेतक ने अपनी वीरता से राणा की रक्षा की। हालांकि हाथियों की टक्कर और मुगल सेना की ताकत ने मेवाड़ की सेना को थका दिया। युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया था। युद्ध में चेतक को हाथी का मुखौटा लगाया जाता था, ताकि शत्रु सेना के हाथियों को भयभीत किया जा सके। युद्ध में चेतक ने मुगलों के सेनापति मानसिंह के हाथी पर पैर रख दिए और महाराणा प्रताप ने मानसिंह पर सीधा भाले से वार किया। हालांकि चेतक का एक पैर मानसिंह के हाथी की सूंड में बंधी तलवार से कट गया। युद्ध के मैदान में उनकी पहचान उनके मुकुट और राजसी छतरी से हो रही थी। झाला बीदा ने यह छतरी लेकर खुद को निशाना बनाया, ताकि महाराणा को बचाया जा सके। वीरता से लड़ते हुए बीदा ने अपनी जान गंवाई और महाराणा को सुरक्षित निकाल लिया गया। 3 पैर और खून से लथपथ होने के बावजूद भी चेतक महाराणा प्रताप को सुरक्षित रणभूमि से निकाल लाने में सफल रहा। उस क्रम में चेतक ने 25 फीट नाले को छलांग लगाकर पार किया, लेकिन बुरी तरह घायल हो जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुआ। आज भी राजसमंद के हल्दी घाटी गांव में चेतक की समाधि बनी हुई है। हल्दी घाटी का युद्ध मेवाड़ के लिए एक बड़ा झटका था। महाराणा प्रताप को पीछे हटना पड़ा और उनकी आधी सेना युद्ध में खत्म हो गई। वह चित्तौड़ को मुगलों से मुक्त नहीं करवा पाए। युद्ध के बाद मेवाड़ का बड़ा हिस्सा भी उनके हाथ से निकल गया। हल्दी घाटी के युद्ध का परिणाम ऐतिहासिक रूप से विवादित है और इस संदर्भ में जो सवाल उठाए जाते हैं वे महाराणा प्रताप की वीरता और रणनीतिक सफलता को दर्शाते हैं। अगर मानसिंह हल्दी घाटी में मुगलों की निर्णायक जीत के साथ लौटे होते तो अकबर उन्हें इनाम देकर सम्मानित करता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बजाय अकबर ने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी, जो एक प्रकार की नाराजगी और असंतोष का संकेत है। यह दर्शाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध वैसा परिणाम नहीं दे सका जैसा अकबर ने उम्मीद की थी। युद्ध के बाद भी हल्दी घाटी और आसपास के इलाकों में जमीन के पट्टे महाराणा प्रताप के नाम से जारी होते रहे।
यह इस बात का प्रमाण है कि भले ही युद्ध में उन्हें पीछे हटना पड़ा हो, लेकिन मुगलों की पकड़ उस क्षेत्र पर नहीं बन पाई। पट्टे उसी के नाम पर जारी होते हैं जो शासक होता है। यह तथ्य यह स्पष्ट करता है कि हल्दी घाटी के बाद भी महाराणा प्रताप का प्रभुत्व और शासन क्षेत्र में बरकरार रहा। हल्दी घाटी का युद्ध भले ही मुगलों के पक्ष में निर्णायक रहा हो, लेकिन महाराणा प्रताप की वीरता और दृढ़ता ने इतिहास में उन्हें अमर बना दिया। यह युद्ध केवल एक भूभाग या सत्ता के लिए नहीं था, यह स्वाभिमान और स्वतंत्रता की रक्षा का प्रतीक था। इस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप की वीरता, रणनीति और स्वतंत्रता के प्रति उनके अडिग संकल्प की जीत थी। महाराणा प्रताप ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने जंगलों में कष्ट सहा, लेकिन अकबर की अधीनता स्वीकार करने के बजाय अपने आदर्शों के प्रति अडिग रहे। उनकी यह दृढ़ता आज भी हर भारतीय को सिखाती है कि स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए कोई भी बलिदान छोटा नहीं होता। महाराणा प्रताप का जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि साहस, संघर्ष और संकल्प के साथ कोई भी चुनौती पार की जा सकती है। वह केवल मेवाड़ के नहीं, बल्कि भारत के लिए स्वतंत्रता और स्वाभिमान के प्रतीक है।